अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। मैं हूं आपकी मैथ की टीचर पेन एकेडमी से। आज के सबक का उन्वान है मुख्तलिफ कसूर को जमा करना। जी, तो आज हम सीखेंगे मुख्तलिफ कसूर को कैसे जमा करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कसूर होते क्या हैं। हमारे पास रकम है 1/2 जमा 1/8। जी, तो हम इसमें देखते हैं कि जिन रकमों के मखरज मुख्तलिफ होते हैं उसको हम मुख्तलिफ कसूर कहते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ कसूर हैं। अब हमने इनको आपस में जमा करना है। इसको हमने जमा करने के लिए सबसे पहले एक जैसी कसूर बनाना है, और उसको बनाने के लिए हम क्या अमल करेंगे कि जो छोटे मखरज वाली रकम होगी उसको हमने बड़े मखरज वाली रकम के बराबर लाना है, और उसको करने के लिए हम इसको ज़रब देंगे। 2 का पहाड़ा हम उस रकम तक पढ़ेंगे कि हमारे पास जवाब 8 आ जाए। इसके लिए हम इसको ज़रब देंगे 4 से, इसको भी ज़रब देंगे और मखरज को भी ज़रब देंगे 4 से। हमारे पास क्या जवाब आएगा, 1 4 बार 4 बटा 2 4 बार 8। ये हमने कसर की शक्ल में लिखा है 4/8। जी, तो अब हमारे पास मखरज एक जैसे हैं, 1/8 इसको हम जमा करेंगे 4/8। एक जैसे मखरज के ऊपर हम शुमार कनिंदा को जमा कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह 8 1 जमा 4। जी, तो 4 में 1 जमा करें तो क्या जवाब आता है, 5 5 और बटा 8। जी, तो इसको जमा करने से हमारे पास 5/8 जवाब आया है। जी बच्चों, हमने सीखा कि मुख्तलिफ कसूर को जमा कैसे करते हैं। और मुख्तलिफ कसूर क्या होते हैं, मुख्तलिफ कसूर जिनके मखरज आपस में मुख्तलिफ होते हैं, एक जैसे नहीं होते। अब उनको एक जैसा बनाने के लिए हमने इसको ज़रब दी। छोटी रकम के मखरज को बड़ी रकम के मखरज के बराबर लाने के लिए उसको हमने ज़रब दी। उसका पहाड़ा वहाँ तक पड़ा कि हमारे पास बड़ी रकम के मखरज वाली रकम आ जाए। इसी तरह 2 को हमने 4 से ज़रब दी, उसके शुमार कनिंदा को भी 4 से ज़रब दी। हमारे पास जवाब 4 1 बार 4 4 2 बार 8, ये हमारे पास जवाब आता है। और अब हमने इन दोनों रकमों को आपस में जमा किया, एक ही मखरज के ऊपर इनको शुमार कनिंदा को लिखा, जमा किया, तो हमारे पास उसका जवाब आया 5/8। जी बच्चों, आपने सीखा कि मुख्तलिफ कसूर को किस तरह से जमा करते हैं। मुख्तलिफ कसूर वो होती हैं जिनके मखरज एक जैसे नहीं होते। पहले हम उनको एक जैसा करते हैं, और जब वो एक जैसे हो जाते हैं तो मखरज वही रहता है और उसके शुमार कनिंदा को आपस में जमा कर लेते हैं और हमारे पास जवाब आ जाता है। जी, तो बच्चों आज आपने सीखा कि मुख्तलिफ कसूर की जमा किस तरह से की जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप घर में इसकी मश्क करेंगे और हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।